हम थोड़ा समय अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम आज के वचन के लिए हम प्रार्थना में आएंगे। अब हम यशवा मसीह में झुककर आपको धन्यवाद करते हैं। इस वक्त हम आपके चरणों में हैं, शमूएल की तरह, दानियल की तरह, यूहन्ना की तरह। आज आप हमसे बात करें और हमारी आंखें आपके वचन के लिए खुले, हमारे हृदय आपके वचन के लिए खुले और आप अपने वचनों को अब सबों पे हृदय में लिख दीजिए और आपकी महिमा होने पर हम सारा आदर आपको देते हैं। यशवा मसीह के नाम से बात। हालेलुया, हालेलुया। प्रिय चीजों, आज यहोवा बाबा के पवित्र वचन से हम सीखने के जा रहे हैं और आज का जो हमारा विषय है वो है सुसमाचार की आग। क्या है? क्या है? क्या है? सुसमाचार की आग और एक है नरक की आग। कौन सी आग? कौन सी आग? कौन सी आग? आज हमें देखना है कि आज हम कौन सी आग में हैं, कौन सी आग के अंदर आज हम अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। जब इस वचन का प्रकाशन मेरी जिंदगी के अंदर आया, मैंने बहुत ज्यादा इस वचन के ऊपर, जब ये प्रकाशन मेरे जीवन के अंदर आया, मैंने मनन किया और मैंने इस वचन को अपने जीवन में लेकर इस वचन के अनुसार चलने लगा। सच में मैंने बहुत आशीष पाई, मेरा जीवन बिल्कुल बदल गया। और जब इस बदले हुए जीवन को लेकर मैं लोगों के बीच में आया, लोगों के जीवन भी बदलने शुरू हो गए। हालेलुया। नीवे के अंदर जब योना नबी गया, प्रचार नहीं था कोई, एक ही बात थी, आज से 40 दिन के बाद नीवे उल्ट दिया जाएगा। लेकिन योना का बदला हुआ जीवन, योना का बदला हुआ जीवन लोगों के लिए एक बड़ा सुसमाचार था। लोगों की जिंदगियों के अंदर सुसमाचार की आग ने बुराई को भस्म कर दिया। हालेलुया। और वो सारे के सारे घुटनों के बल आगे काट ओढ़ लिया और उन्होंने पश्चाताप किया और यहोवा ने उनके ऊपर, यहोवा ने उनके ऊपर। हालेलुया। तो आज हमारा विषय है सुसमाचार की, सुसमाचार की। हालेलुया। मैं भविष्यवाणी का वचन आपको देना चाहता हूं क्योंकि पृथ्वी अंत के दिनों में हम रह रहे हैं और पृथ्वी एक बड़ी पीड़ा के साथ कहला रही है और वो समय आने वाला है जब यीशु मसीह की दुल्हन का जन्म होगा। हालेलुया। और वो समय आ चुका है जब यहोवा एक बड़ी जागृति को, एक बड़े रिवाइवल को इस दुनिया के अंदर भेज देगा। और बहुत सारे लोग यहोवा की ओर फिरेंगे, यीशु मसीह की ओर फिरेंगे, सुसमाचार के ऊपर विश्वास करेंगे, जिंदगियां तब्दील होंगी। वो समय आ चुका है। आए हम यहोवा के धन्य लोगों में शामिल हो जब हम यहोवा के नाम को लेकर जाएं, यहोवा के प्रेम को लेकर जाएं, ताकि यहोवा की महिमा। हालेलुया, हालेलुया। तो मैं चाहता हूं मैं वचन को पढ़ेंगे, लूका 12 अध्याय उसके वर्ष 49 को। लूका 12 अध्याय का 49। मैं पृथ्वी पर आग लगाने आया हूँ। यीशु मसीह ने कहा मैं पृथ्वी के ऊपर, मैं पृथ्वी के ऊपर, मैं पृथ्वी के ऊपर आग लगाने आया हूँ। आग लगाने आया। यीशु मसीह कहता है मेरा मिशन है, मेरा मकसद है कि मैं इस पृथ्वी के ऊपर आग लगाने आया। और अभी क्या चाहता हूं कि अभी सुलग जाए। आपको पता है ये आग क्या है? जब हम उत्पत्ति की किताब को पढ़ते हैं तो लिखा पानियों के ऊपर यहोवा का आत्मा और यहोवा ने नीचे के जल को और ऊपर के जल को अलग अलग कर दिया। अब जो नीचे का जल है वो ऊपर कैसे गया? कभी
सोचा हमने इस बात के ऊपर? क्योंकि जब यहोवा का आत्मा पानियों के ऊपर मंडरा रहा था तो बाइबल बयान करती है कि हमारा जो यहोवा है वो भस्म करने वाली और जब आग पानी के ऊपर आएगा तो पानी भाप में तब्दील हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। अभी बाइबल के अंदर लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा जीवन कैसा है? भाप के समान। कैसा है? कैसा है? भाप के समान। क्योंकि भाप के अंदर कोई बुराई नहीं है, कोई गंदगी नहीं है, कोई कीड़ा नहीं है, कोई मकोड़ा नहीं, वो शुद्ध है। और जब वो पानी भाप के रूप में तब्दील हो गया तो जाकर उसने बादल का रूप ले लिया। हालेलुया। और बाइबल ये बयान करती है कि बादल जो है वो यहोवा की महिमा को दिखाते हैं। हालेलुया। जब हमारी जिंदगियां भाप के रूप में तब्दील हो जाती है, हम यहोवा की महिमा का कारण बन जाते हैं। हालेलुया। तो वहां यहोवा की इस आग ने पानी को भाप में बदल दिया। आपको पता है, जब डाली सूख जाती है, जब डाली सूख जाती है उसको बटोर कर क्या करते हैं? आग में डाल देते हैं। यीशु मसीह का जो डाली मुझमें बनी नहीं रहती वो सूख जाती है और आग में भड़क जाती है। हम सबने बाइबल के अंदर पढ़ा है, निर्गमन 3 अध्याय के अंदर कि मूसा ने एक झाड़ी ली। उस झाड़ी के अंदर क्या लगी हुई थी? आग लगी। और आग क्या करता है? आग भस्म करता है। और मूसा ये देख रहा है इस झाड़ी में आग तो लगी है पर झाड़ी भस्म। और मैं आपको बताना चाहता हूं, झाड़ी के अंदर से कुछ भस्म हो रहा है। झाड़ी तो भस्म नहीं हो रही पर झाड़ी के अंदर से कुछ भस्म हो रहा है। मूसा ने कहा मैं पास जाऊंगा और इस वाक्य को देखूंगा कि हो क्या रहा है। आपको पता है, झाड़ी के अंदर एक कांटे भी लगे हुए, वो कंटीली झाड़ी है, वो सूखी झाड़ी है, कोई फ्रूट नहीं है, कोई फल नहीं है। एक समय हमारा जीवन भी ऐसा ही था, सूखी डालियों के समान, सूखी झाड़ी के समान गुनाह के कांटे उसके अंदर लगे हुए थे, पाप के कांटे उसके अंदर लगे हुए थे और हम वो डालियां थे जिन्हें बटोर कर आग में डाल देना था। पर यहोवा ने हमारे ऊपर दया, हमारे ऊपर दया और हमें सुसमाचार की आग दी। हालेलुया, हालेलुया। ये जो झाड़ी है ये एक इंसान का जीवन है। यहोवा की आग ने आकर उस झाड़ी को भस्म नहीं किया, लेकिन नरक की आग क्या करती? उस झाड़ी को, उस डाली को भस्म कर देती। पर यहोवा की आग ने क्या किया? उस झाड़ी के अंदर जो गुनाह के कांटे थे, जो पाप था, जो बुराई थी, उस बुराई को उसने भस्म कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। जब मूसा उस झाड़ी से बात कर रहा है, क्या हो रहे हैं? मूसा के अंदर के गुनाह भस्म हो रहे हैं, उसके अंदर की कमियां यहोवा भस्म कर रहा है। तो ये चीज हमारा यहोवा क्या है? भस्म करने वाली, भस्म करने वाली। इब्रानी भाषा में इसे आश बोलते हैं, अलिफ और शेकेल। अलिफ आदम को दिखाता है, अलिफ से आदम, और शिन जो है वो मशियाह की ओर इशारा करता है। जब उसके कोर को निकालते हैं तो वो मशियाह बनता है। जब आदम ने गुनाह कर दिया, यहोवा ने उसके ऊपर दया किया। वो उसे नरक की आग में जाना था, लेकिन यहोवा ने उसे नरक की आग में नहीं जाने दिया, अपने मशियाह की आग में, शिन में उसे कवर कर दिया और उसके अंदर जो बुराई थी उसको उस आग ने भस्म करना शुरू किया। हालेलुया, हालेलुया। यह है सुसमाचार की आग। यह आग की क्वालिटी है, मैं आपको बता रहा हूं। जब कलीसिया का जन्म हुआ
जब यीशु मसीह ने अपनी कलीसिया को बनाया, यीशु मसीह जब स्वर्ग को चले गए, 120 लोग प्रार्थना कर रहे थे। और बाइबल के अंदर लिखा हुआ है कि जब वो प्रार्थना कर रहे थे तो पवित्र आत्मा कैसे आया उनके ऊपर? कैसे आया? कैसे आया? आग किसी चिबों के रूप में। हमने 2 बातें सीखी अभी तक आग के बारे में। कैसे आग ने भाप को तब्दील किया, कैसे आग ने झाड़ी के अंदर से, हमारे जीवन के अंदर से गुनाह को, बदकारी को भस्म किया। अब हम देख रहे हैं कि प्रेतों के काम में जब कलीसिया के ऊपर आत्मा आया, वो आग किसी जीवों के रूप में। मैं सोच रहा था जीवों के रूप में क्यों आया? आग के रूप में भी तो आ सकता था, दिए के रूप में भी तो आ सकता था, और किसी रूप में भी तो आ सकता था, लेकिन कैसे आया? कैसे आया? आपको पता बाइबल के अंदर लिखा है जीव शरीर में ऐसा अंग है कि कौन सी आग लगाता है? नरक की आग। कौन सी आग लगाता है? कौन सी आग लगाता है? मैं दिखाऊंगा आपको आज कि नरक की आग भी लगा देता है। लेकिन यहोवा ने यशुआ मसीह में कलीसिया को पवित्र आत्मा आग किसी चीपों के रूप में दिया कि हम नरक की आग ना लगाए, पर सुसमाचार की आग लगाए। हालेलुया, हालेलुया। आग किसी चीपों के रूप में, क्योंकि इसी जीव ने जाकर आगे यहोवा के नाम का सुसमाचार सुनाना, यीशु मसीह के नाम का सुसमाचार सुनाना था, इसी जीव ने जाकर। हालेलुया। इसीलिए आग किसी जीवों के रूप लिखा है, पवित्र आत्मा उतर आया और उनमें से आकर हर एक की जुबान के ऊपर, हर एक के ऊपर ठहर गया। अब हम थोड़ा सा देखेंगे कि ये सुसमाचार क्या है, सुसमाचार क्या है, तभी हम उसकी आग को फैला सकते हैं। जब हम बाइबल के अंदर पढ़ते हैं यूहन्ना 3 अध्याय 16 वचन को, तो लिखा है यहोवा ने जहान से ऐसी मोहब्बत की कि उसने अपना इकलौता बेटा दे दिया, ताकि जो कोई उसके ऊपर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। यीशु मसीह हमारे गुनाहों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और 3 दिनों के बाद मुर्दों में से जी उठा। हम सब जानते हैं कि ये हमारे लिए सुसमाचार है। क्या है? लेकिन प्रिय जीजो, यीशु मसीह हमारे गुनाहों के लिए तो मारा गया, हमारे पापों के लिए तो मारा गया, और 3 दिनों के बाद वो मुर्दों में से जी उठा। तो ये आज हमारे लिए सुसमाचार कैसे बना? यीशु मसीह तो जीवित हो गया, यीशु मसीह तो स्वर्ग में चला गया, लेकिन हमारे लिए कैसे सुसमाचार? यीशु मसीह जीवित हो गया, लेकिन क्या वो हमारी जिंदगियों के अंदर जीवित है? क्या वो हमारे जीवन के अंदर जिंदा है? क्या है? कह सकते हैं मेरे अंदर यीशु मसीह जिंदा है। अगर यीशु मसीह आपके अंदर जिंदा है तो आप सुसमाचार की आग को लगा सकते हैं, आप फैला सकते हैं। लेकिन यदि यीशु मसीह आपके अंदर जिंदा नहीं है तो फिर आपके पास वो सुसमाचार की फायर आग नहीं। चर्चों में क्या कहते हैं? फायर, पता नहीं कौन सी फायर, कौन सी आग को लगा रहे हैं। यीशु मसीह ने कलीसिया को सुसमाचार की आग को लगाने के लिए रखा। हालेलुया। तो अगर यीशु मसीह हमारे जीवन के अंदर जिंदा है तभी हम उसकी सुसमाचार को फैला सकते हैं। आपको पता, यदि मेरे अंदर यीशु मसीह जिंदा है, यदि आपके अंदर यीशु मसीह जिंदा है, तो वो यीशु मसीह हमें यहोवा की ओर लेकर जाता है। और बाइबल के अंदर लिखा हुआ है कि तू अपने यहोवा से, अपने सारे मन से, अपने सारे प्राण से और अपनी सारी सामर्थ से प्रेम कर। समझ में आ रहा है आपको? अगर कहीं भी समझ में ना आए तो आप पूछिए, हम धन्यवाद देते हैं यहोवा। तो बाइबल में लिखा अपने यहोवा से, अपने सारे मन से, सारे प्राण से, सारी सामर्थ से प्रेम कर। अब ये प्रेम है क्या?
यहोवा के प्रति हमारा ये मोहब्बत है क्या? क्योंकि यहोवा ने हमसे मोहब्बत की तभी हम जान पाए कि मोहब्बत क्या है। अब ये प्रेम क्या है? प्रिय चीजों, ये प्रेम है कि जहां मेरा यहोवा रहता है, जहां मेरा द्रोही है, वहां हम भी जाए। हालेलुया। मैं वो काम करूं जो मेरे द्रोही की दृष्टि में भला है, मैं उसकी आज्ञा को पालन करूं, आप उसकी आज्ञा का पालन करें। यही चीजें दिखाएंगी कि आप यहोवा को प्रेम करते हैं। यीशु मसीह ने कहा जहां मैं हूं वहां मेरा दास भी रहेगा। दाऊद कहता मैंने एक बार मांगा कि मैं तेरे भवन में रहने पाऊं, ताकि तेरी सुंदरता की ओर निहारता रहूं, तेरी ओर दृष्टि लगाए रहूं। तो सच में यदि आज लोग यीशु मसीह के साथ जुड़े हैं सिर्फ चंगाइयों के लिए, सिर्फ बरकत पाने के लिए, सिर्फ आशीष पाने के लिए, हमारा ये हो जाए, हमारा वो हो जाए, हम सिर्फ इसलिए जुड़े हुए हैं। लोगों के अंदर मौत का खौफ है, जरा बीमारी आ जाती है डर जाते हैं। मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है, डर लगता है मरने से। पर हमारे साथ क्या होता है जब कभी तबीयत बहुत खराब होती है? उस समय पता क्या लगता है? मेरा समय आ गया है, यीशु मसीह धन्यवाद, मैं आपके पास आ रहा हूं। हम घुटनों के बल आ जाते हैं और थोड़ी देर के बाद बीमारी खत्म हो जाती है। पिछले दिनों में हमारे बिशप साहब ने एक गवाही दी थी। एक रात उनके ऊपर आई और उस रात को बड़ी पीड़ा में वो थे और उस समय वो प्रार्थना में थे कि मैं यहोवा को देखने के लिए जा रहा हूं, मैं यीशु मसीह को देखने के लिए। मौत का खौफ नहीं था, डर नहीं था। क्यों? क्योंकि प्रेम यहोवा के साथ था। बाइबल में लिखा है कि प्रेम में भय नहीं है, पर सिद्ध प्रेम भय को दूर कर देता है। अगर सच में यहोवा को मोहब्बत करते हैं तो आप मरने से नहीं डरेंगे, अब बीमारी से नहीं डरेंगे, अब परेशानी से नहीं डरेंगे, क्योंकि ये चीजें आपको यहोवा के पास लेकर जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। तो प्रिय चीजों, ये हमारी यहोवा के प्रति मोहब्बत है। अब दूसरा कमांडमेंट ये कहता है कि अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम कर। यही एक सुसमाचार की आग को हमें लेकर जाना है। पहले तो हमें यहोवा को मोहब्बत करनी है, मौत का खौफ नहीं होगा, कुछ मिले ना मिले उसका कोई डर नहीं होगा। आप तो मोहब्बत में रंगे हुए हैं, आप तो प्रेम में रंगे हुए हैं। वहां स्टिफनुस को पथराव किया जा रहा है, वो अपनी आंखें यहोवा की ओर लगा, वो तो बहुत खुश है कि आज मैं अपने अद्रोही की गोद में चला जाऊंगा। वो तो बहुत आनंदित है कि आज मैं यहोवा की गोद में चला जाऊंगा। प्यार है उसका यहोवा के प्रति। तो बाइबल में लिखा है अपने पड़ोसी से अपने समान। ये दो बड़ी आज्ञाएं हैं जिनको मानने के बगैर आप यहोवा के राज्य में नहीं जा पाएंगे। ये बड़ी आज्ञा है और इसी दो आज्ञाओं के ऊपर बाकी सारी आज्ञाएं लिखी हुई है। तो अब हमारे पड़ोसी के प्रति हमारा प्रेम कैसा है? कैसे हम अपने पड़ोसी से अपने समान प्यार कर सकते हैं? क्या प्रेम यह है कि जो मैं खाता वही मेरा पड़ोसी खाए, मैं वही उसे दूं? क्या प्रेम यह है कि जो मेरे पास है सब वही मेरे सारे पड़ोसी के पास भी? नहीं प्रिय चीज, प्रेम है जिस तरह मैं बचाया गया हूं, जिस तरह मैं बचाया गया हूं, मैंने उद्धार पाया है, मैंने यहोवा की मोहब्बत को जाना है, मेरा पड़ोसी भी उद्धार, मेरा पड़ोसी भी बचाया जाए, वो भी यहोवा की मोहब्बत को जाने। आपके पड़ोसी आपके घर के लोग, आपके कलीसिया के लोग हैं, आपके देश के लोग हैं, आपके स्टेट के लोग हैं। प्रिय चीजों, हम सब एक बाप की संतान हैं। जैसे हम बचाए गए हैं ऐसे ही हमारे भाई बहन हमारे साथ जुड़े, हमारे से दूर हमारा घराना बचाया जाए। ये हमारी मोहब्बत है हमारे पड़ोसी के प्रति, पड़ोसी के प्रति। अब वो कैसे बचेंगे? वो कैसे यहोवा की मोहब्बत को जानेंगे? कैसे सुसमाचार की आग उनके जीवन से बदकारी को, बुराई को भस्म करेगी? कैसे मैं अपने पड़ोसी से अपने समान प्यार करूं? कैसे मैं उसे मोहब्बत करूं?
मेरे प्रियो, आज कलीसिया के अंदर हो क्या रहा है आपको बता रहा हूं। आज एक दूसरे के प्रति हमने अपने मन के अंदर एक गलत इमेज बना रखी। वो भाई ऐसा है, वो बहन ऐसी है, वो पास्टर ऐसा है, वो विश्वासी ऐसा है। अगर किसी ने हमारे साथ कुछ किया, वो यहोवा तुझसे लेखा, उसके ऊपर दंड आ जाए। हमारी प्रार्थना है खूब बदला, यहोवा बदला ले उससे। ऐसा नहीं होता। हमारे अंदर वो बदला लेने की भावना जागती रहती है। अगर किसी ने हमारे साथ बुराई की या किसी ने हमारे साथ बुरा भला कहा, या परिवार के अंदर या घर के अंदर या कलीसिया के अंदर, तो क्या हम उनके लिए बैठकर प्रार्थना करते हैं? क्या हम उनके लिए आंसू बहाते हैं? क्या हम उन्हें जाकर समझाते हैं? नहीं, समझाते हैं, पर उनके ऊपर दोष लगाते हैं, उन्हें बुरा भला कहते हैं। तो कौन सा प्रेम हम लेकर चल रहे हैं? कौन सी आग को लेकर चल रहे हैं? ये नरक की आग है। मैं चाहता हूं लूका 9 अध्याय 51 वचन, एक स्टोरी है, मैं आपको बताना चाहता हूं। आप घर जाके पढ़े, बाद में पढ़े इस स्टोरी को। यीशु मसीह एक नगर में प्रवेश कर रहे हैं और उन्होंने चेलों को आज्ञा दी कि तुम आगे बढ़ो। 9 अध्याय 51 से वहां पर लिखा है, जब वो नगर में आए तो उस नगर के लोगों ने विरोध किया और उन्हें नगर में उतरने नहीं दिया। तो चेलों ने पता क्या कहा? एदनोई, क्या तू चाहता है अभी हम स्वर्ग से आग बुलाएं और इन्हें भस्म कर दें? तो यीशु मसीह ने उन्हें एक बात कही। मैं चाहता हूं 55 वचन से पढ़े, 54 से पढ़े। हाँ। ये देखकर उसके चेले याकूब और यूहन्ना ने कहा, हे अदनोई, क्या तू चाहता है कि हम आज्ञा दें कि आकाश से आग गिराकर उन्हें भस्म कर दें? परंतु उसने फिरकर उन्हें डांटा। यीशु मसीह ने उन्हें डांटा और कहा, तुम नहीं जानते कि तुम कैसी आत्मा के तुम कैसी आत्मा के हो? कैसी आत्मा के हो? क्या तुम पवित्र आत्मा में हो? नहीं, ये पवित्र आत्मा के काम है। मेरा यीशु मसीह इसलिए आया कि वो जीवन दे, वो नाश करने के लिए नहीं आया। और आज कलीसिया को इसीलिए रखा है कि कलीसिया के द्वारा लोग जीवन पाए, कलीसिया के द्वारा लोग जाने यहोवा की मोहब्बत को, यीशु मसीह की मोहब्बत को कलीसिया के द्वारा लोग जाने। आज कैसी आत्मा में हम चल रहे हैं? कैसी आत्मा में प्रार्थना करें? कैसी आत्मा में हम हैं? जो बदला लेने की आत्मा है, जो क्रोध की आत्मा है। मैं पिछले दिनों में एक भाई का फोन आया मेरे पास, मैं बहुत परेशान हूं, बीमार हूं। पता ठीक है भाई, मैं फोन पे आपकी काउंसलिंग नहीं कर सकता, मैं आपसे मिलना चाहता हूं। तो मेरी बातचीत हुई, मैं गया, फिर उस भाई के साथ मैं मिला, और जब मैं उसके साथ बैठा तो मैं उसका मुझसे बात करने लगा, तो मैंने उसे एक बात बताई। मैं कहा, भाई तेरे मन के अंदर ना यहाँ पर पास्टर के प्रति गलत विचार भरे हुए, कलीसिया के लोगों के प्रति गलत विचार भरे हुए। यहां पर वचन होना चाहिए, इस मन के अंदर आराधना होनी चाहिए, स्तुति होनी चाहिए, पर यहां पर वो गलत विचार घूमते रहते, यहां पर वो गलत भावनाएं घूमती रहती है तेरे मन के अंदर। अगर तुझे लगता है वो सही नहीं चल रहे, अगर तुझे लगता है कि वो उन्होंने ठीक नहीं किया, क्यों यहोवा के आगे आंसू नहीं भरता? क्यों उनके लिए प्रार्थना नहीं करता? क्यों जाकर उन्हें समझाता नहीं है? तू पीछे पीछे गुड़गुड़ा रहा है, पीछे पीछे गुड़गुड़ा रहा है और अपने जीवन को नरक की आग में जला रहा है, भस्म कर रहा है। याद रखिए, यहोवा की आग हमारे जीवन के अंदर से बुराई को भस्म करे, लेकिन नरक की आग आपको भस्म कर दे, धीरे धीरे भस्म करके खत्म कर। जब घनी नरक के अंदर गया क्या होगा? जीव जल रही, पर उस वक्त जब वो पृथ्वी के ऊपर था तभी वो जल रही थी, उसे एहसास नहीं हुआ। जब मैं उससे बात करने लगा, जब मैं उसे बताने लगा, वो रोने लगा, वो रोने लगा, और फिर उसने पश्चाताप किया, उसने मन फिराया और यहोवा ने उसके ऊपर दया की।
तो प्रिय अजीजों, आज हो रहा है कलीसिया के अंदर पासवान के प्रति गलत विचार भरे हुए हैं, भाई बहनों के प्रति गलत विचार भरे हैं, आज सेवकों के अंदर दूसरे सेवकों के लिए गलत विचार भरे हुए हैं। मेरे द्रोही ने ये बातें हमें नहीं सिखाई। आए हम उनके लिए आंसू पड़े, आए उनके लिए प्रार्थना करें, यदि मौका मिले उन्हें जाकर समझाएं और लोगों को नरक की आग से बाहर निकालें। यहोवा ने हम पर दया, हम वो झाड़ियां थे जो सूखे हुए थे, यहोवा ने पता क्या किया, हमारे अंदर तेल डाल दिया, हमें मनोरा के साथ जोड़ दिया और तेल डालकर आग को हमारे जीवन के ऊपर लगा दिया। और अब ये आग हमें भस्म नहीं कर रही पर रोशनी फैला रही। हालेलुया। अगर सूखी डालियों में आग लगा दो वो भस्म कर देगी, लेकिन यदि तेल ना तो वो रोशनी का काम है। हालेलुया। यहोवा ने हमें रोशनी फैलाने के लिए रखा, हमें सुसमाचार की आग को, यहोवा की मोहब्बत को फैलाने के लिए रखा। हालेलुया। प्रिय चीजों, छोड़ दीजिए इन चीजों को। यीशु मसीह अपने दुल्हन को लेने के लिए आने वाला है, वो बहुत शीघ्र आने वाला है। यदि आज हमारे मनों के अंदर एक दूसरे के प्रति है, निकाल दीजिए। अपने परिवार के प्रति है, निकाल दीजिए। प्रार्थना में आंसुओं के साथ प्रार्थना करें। यहोवा दया करें। जब आप कंटिन्यू प्रार्थना करेंगे, लगातार प्रार्थना करेंगे, यहोवा दया करेगा और आप देखेंगे अद्भुत कामों को, लोगों के जीवन को बदलता। आपका जीवन बदलेगा, आपका घर बदलेगा, आपका परिवार बदलेगा, आपका नगर बचाया जाएगा, आपका देश बचाया जाएगा आपकी प्रार्थनाओं के, आपके बहाए गए आंसुओं के द्वारा। हालेलुया, हालेलुया। प्रिय जीसो, संसार आज भूखा है, संसार आज प्यासा है यहोवा की मोहब्बत को देखने के लिए, यहोवा की मोहब्बत को छानने के लिए। और आज ये हमारी जिम्मेवारी, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस प्रेम को जाकर हम लोगों को दिखाएं, लोगों को बताएं। आज हम बोलते रहते हैं उसने ऐसे किया, उसने वैसे किया। मैं बहुत सुनता हूं बीजेपी वालों ने ये किया, आरएसएस वालों ने ये किया, वो आज ये कर रहे हैं, वो आज वो कर रहे हैं, लेकिन किसी को ये कहते हुए नहीं सुनता कोई उनके लिए प्रार्थना। क्या यहोवा ने जब शाऊल के जीवन को बदल दिया तो कलीसिया का सताने वाला था, तो कलीसिया को बचाने वाला बन गया। तो क्या बीजेपी से बढ़ गए? क्या मोदी सरकार उससे बढ़कर है? क्या एमएलए नेता उससे बढ़ के है? राजाओं का मन लिखा बाइबल के अंदर नानियों के समान। यहोवा जिधर चाहे उधर देंगे। क्या हम प्रार्थना करते हैं? क्या हम उनके लिए विनती करते हैं? बाइबल बयान करती है हमें उनके लिए प्रार्थना करनी है, हमें उनके लिए विनती करनी है। यहोवा उनको बदल देगा, यीशु मसीह उनको बदल देगा। समय आ चुका है प्रिय शिशु, उन चीजों को अपने जीवन से निकालने का, इन बुराइयों को अपने जीवन से निकालने का समय आ चुका है। चाहता हूं गलातिया की किताब 5 अध्याय 19 वचन से पढ़ें। शरीर के काम तो प्रकट हैं, ये नरक के काम हैं, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा। करते हैं झगड़ा, करते हैं। ये कौन सी आग है? कौन सी आग है? ये नरक की आग है। कलीसिया को रखा सुसमाचार की आग को फैलाने के लिए, और आज हम क्या कर रहे हैं? क्या फैला रहे हैं? क्या लगा रहे हैं आज हम घरों के अंदर? यीशु मसीह ने कहा मैं इस दुनिया में आग लगाने, वचन की आग, सुसमाचार की आग को लगाने। पर आज कलीसिया नरक की आग को लेके चल रही है। फोटो के ऊपर गीत भजन है बढ़िया बढ़िया, वचन है अच्छे अच्छे, लेकिन हृदय में नरक की आग लेकर घूम रहे हैं। जुबान के ऊपर नरक की आग लेकर घूम रहे हैं।
जीवन बदला हुआ नहीं है और हम चाहते हैं दूसरे बदल जाए। बस दिन भर निकल जाता है, वो ऐसा है, उसने ये कर दिया, उसके साथ वो हो गया, इधर उधर की बातों में। क्यों नहीं बैठ के प्रार्थना करते? क्यों नहीं बैठ के वचन को पढ़ते? क्यों नहीं बैठ के यहोवा की महिमा करते? आपकी प्रार्थनाएं असर लेकर आएंगे। ये है नरक के काम। लिखा ईर्षा, क्रोध, विद्रोह, फूट, विधर्म, डाह, मतवालापन, लाला नीला कीड़ा और इनके जैसे काम, ये नरक की आग है जो आज विश्वासी लोग अपने जीवन में लेकर घूम रहे हैं। आए आज सच्ची तौबा करें, सच्चा पश्चाताप करें यदि ये बातें हमारे जीवन में है। और आज से चाहे मेरा भाई, मेरी बहन, चाहे मेरा दुश्मन मेरे गाल पे मारे, चाहे वो बुराई करे, चाहे वो निंदा करे, मैं उसे अपने समान प्रेम करता हूं। मैं नहीं चाहता वो नरक में जाए, मैं नहीं चाहता वो नाश हो जाए, मुझे उसके लिए प्रार्थना करती है। आपको अपने सताने वालों के लिए, अपने दुश्मनों के लिए प्रार्थना करते कि वो नरक की आग में ना जाए। आपके घराने के लोग, आपके साथ जुड़े हुए लोग नरक की आग में ना जाए। आपको उनके लिए दुआ करते, आपको उनके लिए प्रार्थना करते, आपको उनके पास यहोवा की मोहब्बत को लेकर जाना है। आपको लेके जाना। गलातिया 5:22 के अंदर लिखा, ये है सुसमाचार की आग, ये है यहोवा के राज्य की आग। पर लिखा आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, नम्रता, संयम। इन हथियारों को लेकर, इस वचन को लेकर, इस आग को लेकर आपको प्रार्थना दिया, आपको लोगों के पास जाना है, आपको उन्हें यीशु मसीह को बताना है। आपका बदला हुआ जीवन देखकर वो बदल जाएंगे। नीनवे के लोग यूना को देखकर ही बदल। हालेलुया, हालेलुया। कि आपको देखकर आपका परिवार नहीं बदल सकता? कि आपको देखकर आपके कलीसिया के लोग नहीं बदल सकते? बताएं, बदल सकते नहीं बदल सकते? पर हम दूसरों को कहते वो बदल जाए, हम नहीं बदलेंगे। एक प्रिय आज से अपने मन में ठान लीजिए। जब आप अपने मन के अंदर ठान लेंगे दानियल की तरह कि नहीं, आज मैं सारे कामों को छोड़ता हूं, अपने जीवन से इस नरकीय आग को निकालता हूं, और आज से मैंने सुसमाचार की आग को ले लिया, आज से मैंने यहोवा के सुसमाचार की आग को ले लिया है। आज मैं जहां जाऊंगा वहां इस आग को लगा के जाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो प्रिय चीजों, आज हम सीख रहे हैं सुसमाचार की आग और नरक की आग। आज अपने जीवन को चेक करें, कौन सी आग में आपका जीवन है। चेक करें अपने जीवन को। इस संसार मसीह की मोहब्बत को देखने के लिए तरस रहा है। इसे नहीं पता, आपके परिवार के लोग हो सकते हैं मसीह की मोहब्बत से दूर है, हमें नहीं पता था। आज हमने जाना है। आए हम लोगों को दिखाएं, आए संसार को बताएं यहोवा के प्रेम के बारे में। इसने हमारे लिए अपने आप को दिया। उसने कहा जैसे मैंने तुमसे प्रेम किया वैसे तुम भी एक दूसरे से प्रेम करो। जैसे मैंने तुम्हारे लिए अपने प्राणों को दिया है, तुम भी भाइयों के लिए दो। आए हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना, आए अपने पासवान के लिए प्रार्थना करेंगे। कुछ रखा है मन में, निकाल दीजिए प्रिय चीजों, इस मन को खाली कर दीजिए। यहाँ पर यहोवा का वचन होना चाहिए, नहीं तो बीमारियां आ जाएंगी। मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है, लंबी समय तक दवाइयां खाते रहते हैं, कोई इलाज नहीं हो पाता, कुछ नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि उन्होंने पवित्र आत्मा को शोकित किया है। उन्होंने सुसमाचार की आग को अपने जीवन से बुझा के नरक की आग को जला रखा। इसीलिए उनके जीवन में आज यहोवा का प्रेम है। यदि ये प्रेम आपके जीवन में आ जाएगा, आज का वचन आप ले लेंगे, याद रखें हर समय हर पल आप अपने आप को यहोवा के राज्य में महसूस करेंगे। हालेलुया। आपको लगेगा यहोवा मेरे साथ चल रहा है, आपको महसूस होगा यहोवा मेरे अंदर है, क्योंकि बाइबल कहती है यहोवा प्रेम है। जो प्रेम करता है वही यहोवा को जानता है, वही भी उसके साथ रहता है, वही उसके साथ रहेगा। हालेलुया।
हालेलुया। इसलिए प्रिय चीजों, हम अंतिम समय में, हम अंतिम घड़ियों में हैं। हम जाग जाएं, सावधान हो जाए, क्योंकि यहोवा का वचन प्रकाशित हुआ क्या 22 अध्याय 17 वचन हम पढ़ेंगे। वहां क्या लिखा है? और आत्मा और दुल्हन दोनों कहती है आ, और सुनने वाला भी कहे आ। और जो प्यासा हो वह आए, और जो कोई चाहे वह जीवन का जल सेत में ले। प्रिय चीजों, आए हम आत्मा में होकर पुकारे, बताएं लोगों को, अपने आसपास के लोगों को, आए यहोवा की मोहब्बत को लेकर जाएं, और जो उस मोहब्बत का टेस्ट अपने जीवन में ले लेगा वो भी कहेगा आओ मैं तुम्हें यहोवा की मोहब्बत को दिखाता हूं, आओ मैं तुम्हें मसीह की मोहब्बत को दिखाता हूं, वो भी कहेगा। प्रिय जीसो, समय बहुत थोड़ा रह गया है, कटनी का समय है। आए हम यीशु मसीह के साथ हो जाए, आए उसके प्रेम को बांटे, उसके सुसमाचार की आग को हम हर जगह लगा देंगे। हालेलुया, हालेलुया। और नरक की आग से लोगों को बाहर निकालें। आमीन, आमीन। तो प्रिय चीजों, आज हमने यहोवा अब्बा के पवित्र वचन से सुसमाचार की आग और नरक की आग को देखा। आप लोगों को वचन समझ में आया? यदि कुछ कोई भी बात समझ ना आई हो तो आप पूछ सकते हैं। समझ आया सबको? लगाएंगे ये सुसमाचार की आग, फैलाएंगे? अब तो नहीं रखेंगे अपने मन के अंदर किसी के प्रति कुछ नहीं, उनके लिए प्रार्थना, उनके ऊपर दया, गुड़गुड़ाएगा। हालेलुया, हालेलुया। यहोवा का इस पवित्र वचन के द्वारा आप सबको बहुत सारी आशीषें और बरकतें। आमीन।